हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी अभी लाइफस्टाइल चेंजेज और बदलते ज़माने के साथ साथ ये बीमारियां कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले के लोगों में ज़्यादातर ये दिखाई नहीं देती थी क्योंकि उनके बॉडी फिट होती थी, वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। लेकिन अब खान पान और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, ये जिसे सिंपल भाषा में बीपी की बीमारी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह हाइपरटेंशन होती क्या है। अब हाइपरटेंशन का सिंपली मीन्स ये होता है कि आपके हार्ट द्वारा ब्लड पंप किया गया तो आपकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस पर कंटिन्यूअसली हाई प्रेशर बना रहता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके हार्ट पर भी दबाव डालता है। इसके साथ साथ ही जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, इनकी वाल्स पर भी दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो डैमेज हो सकती है। तो ये होता है हाइपरटेंशन, यानी तो ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है। और अगर बात करें इसके कारणों के बारे में तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं वैसे तो, और बहुत सारे कारण तो अभी इडियोपैथिक है, यानी अभी अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कारण जैसे ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी आपके पूर्वजों में थी, यानी आपके दादाजी या परदादा किसी में ये बीपी की बीमारी थी और धीरे धीरे चलते हुए उनके बाद वाली पीढ़ियों में हो गई, जैसे आपके फादर में हो गई है, आपके दादाजी में हो गई है और आपको भी हो गई है। तो ये जेनेटिकल भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही ये हो सकती है मोटापे के कारण। मोटापे के कारण आपकी ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन्स होती है, यानी जो अंदर का डायमीटर है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, यानी ब्लड वेसल्स में। तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही और कुछ कारण, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, यानी घूमना फिरना कम करते हैं, उसकी वजह से भी आपके बॉडी में हाइपरटेंशन हो सकती है। और इसके अलावा जैसे अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, यानी हाई सोडियम इंटेक, ज़्यादा अगर आप नमक खाते हैं डाइट में, तो इसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। और सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो आजकल की लाइफस्टाइल में दिखाई देता है वो है स्ट्रेस या एंजाइटी, यानी ज़्यादा तनाव या वर्कलोड के कारण, दिमाग पर प्रेशर के कारण शरीर में इतना तनाव बढ़ गया है कि बीमारियां अलग अलग उपज रही है बॉडी में। तो ये हाइपरटेंशन की जो बीमारी होती है वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है। और कुछ लोगों में इसके अलग से कारण भी हो सकते हैं, जैसे कुछ गंभीर बीमारियां हैं, यानी कोई और बीमारी थी उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे अगर बात करें प्रेग्नेंट लेडी में, तो प्रेग्नेंट लेडी में PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। अब ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तब होता है जब वो कंसीव हुई, यानी प्रेग्नेंट हुई, तब आपने ANC विजिट की, यानी डॉक्टर को दिखाया, तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी है, यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है। ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, ये कुछ हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ है। तो जैसे ही आपके डिलीवरी होगी ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, यानी ये प्रेगनेंसी कंसीव से लेकर डिलीवरी तक ही होती है, यानी जो 9 मंथ का पीरियड होता है तब तक ही होती है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा गया है। इसके साथ ही कुछ लोगों को किडनी की बीमारी होती है, यानी किडनी से रिलेटेड बीमारियों में भी जो हमारा बॉडी का फ्लूइड्स है, यानी ब्लड में जो पानी की मात्रा होती है वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रही है, इसलिए वो अंदर अंदर घूमती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी किडनी के मरीजों में भी दिखाई देता है। और हम सब जानते हैं कि कभी कभी हाई बीपी हो जाने की वजह से इमीडिएट किसी की मौत हो जाती है, यानी पहले कोई सिम्टम नहीं दिख रहा होता है, कहीं उसको चक्कर तक नहीं आते हैं, लेकिन अचानक से कुछ उसने खाया या फिर कुछ टेंशन हुई, उसके हाई बीपी हुई और विद इन मिनट्स उसकी डेथ हो गई। तो पता ही नहीं चलता है क्या कारण रहा, किस कारण से हुई, साइलेंटली डेथ हो जाती है। तो इस बीमारी को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना गया है इस बीमारी को। तो साइलेंट किलर डिजीज हाइपरटेंशन को ही कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो जो स्टूडेंट है उनको नाम याद रखना है, साइलेंट किलर डिजीज हाइपरटेंशन है। अब ये जो हाइपरटेंशन है उसके मोस्टली तो 2 कारण होते हैं, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है वो तो इडियोपैथिक होती है, यानी अननोन होती है, हमें कारणों का पता ही नहीं चलता किस वजह से हो रही है, यानी बॉडी में किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हो रही है, क्या एक्चुअल कारण क्या है इसका। तो एक तो इडियोपैथिक होता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, आपको किडनी की प्रॉब्लम या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर आपकी बॉडी में कुछ और अलग ऑर्गन में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से, ऐसे कुछ कारणों की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन में गिनते हैं। तो ये 2 प्रकार के मोस्टली दिखाई देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी वाला होता है वो कुछ दवाओं के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसी दवाएं होती है जो कि हाइपरटेंशन को इंड्यूस करती है, यानी
बॉडी में जाते ही ऐसा इफेक्ट दिखाती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये थे इसके कारण। अब अगर आगे बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, तो लक्षणों के रूप में हमें दिखाई देते हैं कि जैसे ही उसको हाइपरटेंशन होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर हुआ, उसको सबसे पहले तो फैटिग होगा यानी बेचैनी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और इसके साथ साथ ही उसको सीवियर हेडेक होने लग जाता है, यानी ब्लड प्रेशर के कारण उसको सिर दर्द करने लग जाता है, नाक से खून आने लग जाता है, बहुत सारे लोगों में पसीना पसीना हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, यानी पेशेंट को देखकर लग जाता है कि इसकी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। जबकि लो ब्लड प्रेशर में इसके थोड़े विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उसकी बॉडी डल पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत उसमें भी आती है। तो हाइपरटेंशन को हम पहचान सकते हैं। तो इससे कुछ लक्षण दिखाई देंगे उसमें, लेकिन सिर्फ यही लक्षण हमें दिखाई देना पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में भी ये लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो हमें उसे हाइपरटेंशन नहीं समझना है। सबसे पहले जैसे ये लक्षण दिखाई दे तो इमीडिएटली उसका बीपी चेक करना है। अगर हाइपरटेंशन हो रही है तो उसका बीपी बढ़ा हुआ आएगा, यानी 140/90 से ज़्यादा ही आता है तो उसका हाइपरटेंशन हम मान लेंगे। तो उसको उसके हिसाब से जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो देनी है। अगर उसके पहले से दवाइयाँ चल रही है तो उनमें से कुछ देनी है, यानी उसने कुछ डोज मिस कर दी है इसलिए ये बीमारी हुई है। और अगर पहली बार हुई है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना है, यानी हॉस्पिटल में रेफर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई दी जाएगी जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम हो सके। तो ये कुछ हाइपरटेंशन के सिम्टम्स थे। अब ट्रीटमेंट के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेबलेट्स आती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर इमीडिएटली आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो फ्यूरासेमाइड, ऐसी बहुत सारी टेबलेट्स आती है हर पेशेंट के नीड के, या फिर तो हर पेशेंट के जो बीमारी के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रग्स दी जाती है। उसके लिए आपको डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम इस वीडियो में इलाज के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सावधानी हम कुछ रख सकते हैं। जैसे हम डाइट में नमक की मात्रा कम कर सकते हैं, यानी कम नमक खाने पर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आपको वेट नहीं बढ़ने देना है, यानी मोटापा ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में शामिल करनी है। उसके साथ साथ ही आपको स्ट्रेस कम करने की एक्टिविटी जैसे योगा, मेडिटेशन, ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। या फिर आपके जो ट्रिगर्स हैं आपके स्ट्रेस को ज़्यादा करने वाले, उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपके पहचानना पड़ेगा कि किन वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है। उसके साथ साथ ही आपको फैटी चीज़ें या ज़्यादा फ्राइड चीज़ें कम खानी है, यानी आपके डाइट को हेल्दी बनाना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अंडरलाइंग डिजीज है, यानी जैसे किडनी डिजीज है या फिर कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो आपको उसके लिए निगरानी रखनी पड़ेगी कि उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, तो उस बीमारी का पहले ही इलाज करवाना है आपको। जो भी आपके अंडरलाइंग डिजीज चल रही है, यानी जैसे किडनी की प्रॉब्लम चल रही है तो किडनी का इलाज करवाना है। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना है, जिससे हाइपरटेंशन की बीमारी उसके साथ साथ ही ठीक हो जाती है, क्योंकि ये तो उसकी वजह से थी। तो दोस्तों ये कुछ सावधानी थी जो हम रख सकते हैं। और अगर आपके बीमारी नहीं है हाइपरटेंशन की, तब भी आपको ये सावधानियां रखनी है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप भी, आपके परिजन हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके दोस्त में सर्किल में बहुत सारे लोगों को ये हाइपरटेंशन की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एनसीडी प्रोग्राम चला रखा है जिसमें 30 से ज़्यादा उम्र वालों को कवर किया जाता है इसमें, क्योंकि आजकल 30 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारियां मोस्ट कॉमनली नॉर्मली दिखाई दे रही हैं। तो आपके जो भी परिचित हैं उनको इसके बारे में आप जानकारी दें कि किस वजह से हो सकती है, इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। तो इससे कुछ सावधानियां रख के आप भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो में आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।